अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज छोले भटूरे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके साथ मैं एक अचारी सैलड भी आपको बताऊंगी जो बहुत ही मज़े की बनती है। और क्योंकि आजकल सर्दियां बहुत हैं तो ऐसे मौसम में इस तरह की चीज़ें गरम गरम जब आपके सामने पेश की जाती हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पोट ले लिया है, इसके अंदर तकरीबन क्वार्टर कप मैंने घी ऐड किया है। इसे ऑयल भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े साइज की प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया था और इसे हम फ्राई करेंगे। जितनी देर में प्याज फ्राई हो रही है मैं आपको चनों का बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप मैंने चने लिए थे जिसे रात को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 टीस्पून सोडा डाल के, और सुबह जो पानी फेंक दिया सोडे वाला उसे दोबारा वॉश चनों को किया और फिर दोबारा साफ पानी डालकर नमक डालकर और ½ टीस्पून मजीद सोडा डालकर इन्हें मैंने कुक कर लिया था और ये मुकम्मल तौर पर गले हुए चने हैं। मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में पकाया था। 5 से 7 मिनट मैंने बस जस्ट विसल दी थी इसकी। आप चाहें तो देगची के अंदर भी डालकर इसे कुक कर सकते हैं। देगची में ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो ये मुकम्मल चने हमारे कुक होने चाहिए। स्पाइसेस बहुत सिंपल से हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में यूज होते हैं। जी, यहाँ प्याज हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। हमने इसे बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, बस हमने ट्रांसपेरेंट सी प्याज को करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरा फ्रोजन है और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक हम टू टेस्ट डालेंगे क्योंकि चनों को बॉयल करते वक्त हमने इसके अंदर नमक ऐड किया था। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई सुरख मिर्चें ½ टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। बाद में डाल दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून दही, ताकि और इसे दही डालकर हम अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे कि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालना है चने पानी के साथ ही, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे अब हम पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसको अब हम मिक्स करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि बीच-बीच में आप चम्मच से इसे हल्का-सा मैश करते रहें चनों को, ताकि इस एक अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाए। हरी मिर्चें 2 से 3 चॉप कर ली थी। लेमन जूस में डाल दूंगी 1 टीस्पून। कई लोग इसके अंदर खटाई पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो इस वजह से मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। चने हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने एंड पे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड किया था। तो चने हमारे तैयार हो चुके हैं और इसको अब हम एक साइड पे रखते हैं। अब हम भटूरों की डो तैयार करेंगे। अब हम भटूरों की डो तैयार करेंगे। डो के लिए यहाँ पर मैं 2.5 कप मैदा लूंगी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, क्वार्टर कप दही, एक बड़े साइज का आलू लेकर उसे आप बॉईल कर लें और अच्छी तरीके से मैश कर लें। मेरे पास 3 छोटे आलू थे तो मैंने उन्हें बॉईल किया और अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ये भी हम डाल देंगे। पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा यूज कीजिएगा, एकदम ज्यादा सा यूज मत कीजिएगा। डो हमारी कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लूंगी और इसको 1 टेबल स्पून मजीद ऑयल डालकर इस डो को जरा नीट करूंगी और ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो हमारी सेट हो जाए। जितनी देर में डो हमारी सेट हो रही है उतनी देर में मैं एक अचारी सैलड तैयार करूंगी जो बहुत ही मजे की लगती है। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास जो है एक गाजर है, इसे मैंने जूलियन में कट कर लिया है। एक शलजम था, उसे भी मैंने
जूलियन में कट कर लिया है। आप इसके साथ अगर खीरा है, खीरा डाल दीजिए जूलियन में कट करके। बंद गोभी भी डाल सकते हैं। जो मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी थी, मैंने सिर्फ उसी को यूज किया है। 2-3 छोटी वाली प्याज, अगर बेबी ऑनियन मिले तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास बेबी ऑनियन नहीं थी। अगर वो आपके पास हो तो अब आप सेंटर से हाफ कर लीजिएगा। मेरे पास जो प्याज थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, से 4 पीस कर लिए थे। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, इन्हें सेंटर से मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक है जूलियन में। 1 टीस्पून राई का पाउडर, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक टू टेस्ट, हल्दी हाफ टी स्पून, सिरका 1/4 कप और पानी 1/4 कप। फ्राई पैन में 2 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर हम डाल देंगे मेथी दाना, सौंफ और राई। जिस तरह राई को मैंने पीसा है, आप चाहें तो मेथी दाना और सौंफ को भी मोटा मोटा कूट सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक, हल्दी, सिरका और पानी। इनको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम वेजिटेबल्स। मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसके अंदर बंद गोभी भी डाल सकते हैं और आप इसके अंदर खीरा भी जूलियन में डाल सकते हैं। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्की हीट पर पकाएंगे ताकि वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हो जाए। वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही मजे का टेस्ट आया है। तो इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। जी, आटा हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया था और ये गर्म हो रहा है। तो जितनी देर में घी गर्म हो रहा है, उतनी देर में हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे या बड़े पेड़े ले सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज के पेड़े लूंगी। पहले हम तमाम पेड़े बना लेंगे, उसके बाद हम इन्हें बेल कर फ्राई करेंगे। इस डो में तकरीबन 13 से 14 जो है वो भटूरे तैयार हुए थे। अभी मैंने सिर्फ 4 पेड़े बनाए हैं। हल्का सा मैदा टेस्ट करेंगे और इसे हम बेलेंगे। बहुत पतली हमने रोटी इसकी नहीं बेलनी, वरना ये फूलेगी नहीं। थोड़ी सी हमने इसे थिक बेलना है। मैंने बेल ली है। इसको अब हम कढ़ाई में डालेंगे और आप देख सकते हैं कि धुआं निकलना शुरू हो चुका है। इतना गर्म ये होना चाहिए। अब जो रोटी हमने बेली थी वो हम इसके अंदर डालेंगे और चम्मच से हमने इसे इस तरह प्रेस करना है, तो ये बहुत फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखें। और इसे टर्न करेंगे। आप देख लें कि हमने ना तो इसके अंदर कोई सोडा डाला है, ना कोई बेकिंग पाउडर डाला है, और कितनी अच्छी ये फूली है। इसको अब हल्का सा जब कलर इसके ऊपर आ जाए, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई करके रखती रहूंगी। चाहें तो नीचे सरफेस पर ऑयल लगा के आप तब भी बेल सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, आप खुश्का लगा लें या ऑयल सरफेस पे लगा लें। जी, बेहतरीन से छोले भटूरे हमारे तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी और ये देखें कितने सॉफ्ट ये तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आजकल जिस तरह का मौसम है, तो उसमें तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।